महाराज कहते हैं, सुनो, एक बार नैमिषारण्य पावन धाम पर सौनक आदि ऋषियों को सूची महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और सनत कुमार ये पुत्र जो कि गृहस्थ जीवन में नहीं गए, ये हर क्षण हर पल केवल भजन करते हैं और ये सांसारिक जो माया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म लेना मर जाना। 5 साल के हुए बस्ता लाद दिया गया, विद्यालय गए, 15-20 साल के हुए पढ़ाई बढ़ती चली गई, गृहस्थ जीवन में प्रवेश हुए, धीरे धीरे संतानें उत्पन्न हुई और संतानें उत्पन्न होने का महत्व भी है कि संतान जन्म लेती है और माता पिता की आयु घटने लगती है। उसी दिन से बच्चा घर में प्राकट्य आपका हुआ नहीं, माँ बाप की आयु घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि रात दिन वो सोचने में चिंतन में लग जाता है, मेरी एक संतान है तो इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। बेचारे माता पिता एफडी कराते कराते खुद घटते जाते हैं। अंत में पूरा युग बीत गया, अंत में बीमारी ग्रसित हो गई और मर के चले गए। तुमने किया ही क्या? इस बात का चिंतन कभी किया? तो सनत कुमार कहते हैं, मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है, क्योंकि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। जन्म के बाद पुनः मरण निश्चित है, क्योंकि जीव का जब जन्म होता है तो उसकी बहन मृत्यु साथ में पैदा होती है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब 7वें काल रूपी चक्र चल रहा है, हम पल पल मौत की ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना एक एक पल को हम अच्छा बनाने की सोचें। क्योंकि भक्ति के बाद वैराग्य इसीलिए है कि आप उसे गृहस्थ करो, और जब वैराग्य आ जाएगा तब आपको मानव के पथ पर चलना है, सतमार्ग के मत पे चलना है, तो ज्ञान होगा। और जिस दिन ज्ञान आ जाएगा ना, तभी ये माया मोह वैराग्य होकर आप समस्त से त्याग कर दोगे। इसीलिए चतुर्थ में सन्यासी धारण होता है, आश्रम में चौथा है सन्यास का। सन्यास का मतलब अब किसी से मतलब नहीं, विरक्त हो जाना। और हम कहाँ जा रहे हैं? जवानी में इतना खाने को युवावस्था में नहीं मन लगता जितना बुढ़ापे में खाने को मन करता है। जितना जितना आयु वृद्धावस्था की जाएगी ना, तो उतनी देखना लोभ बढ़ता है। जैसे जैसे हम अग्रसित होंगे बुढ़ापे की ओर, उतना ही लोभ बढ़ता है, उतना ही खाने की इच्छा ज़्यादा होती है पल पल, कि हमें आज ये खाना है, हमें ये खाना है। क्यों? क्योंकि तात्पर्य आपने नहीं, आपने बचपन से भक्ति नहीं अग्रसित की, आपने हरिनाम संकीर्तन को नहीं सुना, राम कृष्ण के बारे में नहीं। सावन का महीना है और ये भक्ति जागृत करने का है। आपके पास समय है तो आप बैठकर शिव महापुराण जैसे पावन चरित्रों को उठाओ। घर के गृहस्थ कार्यों से निवृत्त होकर थोड़ा समय तो ठाकुर से, अरे जिंदगी है तो फुर्सत नहीं होगी काम से, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घनश्याम से। 4 दिन यहाँ बैठोगे, 7 दिन आपको घर की याद नहीं आएगी। अब जो ताला लगा के नहीं आए होंगे उन्हीं को याद आएगा, नहीं तो जो सच्चे दृष्टा से भाव रखेंगे ना, उन्हें याद नहीं आएगी।